न्यूबॉर्न बेबी को भूख लग रही है तो वो क्या क्या साइन देते हैं, किस किस तरह से साइन देते हैं कि माँ को पता चल जाए कि उनको भूख लग रही है, अब उनको ब्रेस्ट फीड करवा दो। इस टॉपिक पे आज का वीडियो होने वाला है। हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पीयू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, इस चीज़ से आपको क्लियर हो जाएगा कि बच्चा भूखा है तो आपको है ना उसे दूध पिला देना चाहिए, क्योंकि नई मदर्स को ना पता नहीं चलता है कि उनका बच्चा भूखा है। वो रिलेटिव्स है ना बताते हैं आपका बच्चा भूखा है और ये देखिए ये साइन दे रहा है इसका मतलब भूखा है, ये साइन दे रहा था मतलब भूखा है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि कोई रिलेटिव लिया है आपके बच्चे को और वो इस तरह से बच्चे के गाल पे हाथ लगाए तो उस तरफ मुँह करके करना, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा भूखा है। या फिर मुंह पे उंगली लगाए तो बच्चा करने लगे, तो इस तरह से भी ये नहीं है कि बच्चा भूखा है। जस्ट अगर आपने दूध पिलाया है फिर भी बच्चा कर रहा है तो इसका मतलब वो खेल रहा है। आगे मैं बताऊंगी किस तरह से वो साइन देता है कि उसको भूख लगी है, उसको खाना खिला दो, मतलब कि दूध पिला दो। ये तो पहली मिथ हो गई। दूसरा मिथ ये है कि अगर बच्चे ने चिच्ची कर दिया या फिर सुसु कर दिया, इसका मतलब है बच्चा भूखा है, फिर से उसको ब्रेस्ट फीड करा। जस्ट आपने अगर ब्रेस्ट फीड कराया है फिर भी ब्रेस्ट फीड के लिए अपने ले लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरी चीज़, अगर बच्चे का मुंह में मतलब कि बच्चा मुंह में उंगली डाल रहा है इसका मतलब है कि बच्चा भूखा है। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा है ना एक स्टेज आता है माइलस्टोन, उसके उस पड़ाव पे आने के बाद बच्चा मुंह में उंगली डालता है, इनफैक्ट पैर की भी उंगली डालते हैं। बच्चा भूखा है वो है ना क्लू 3 स्टेज में देता है। पहला स्टेज में एकदम माइल्ड स्टेज होता है, वो दूसरा स्टेज मीडियम होता है और तीसरे स्टेज में ना बहुत सारा नॉइज़ होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, बच्चा बहुत रोता है। 3 स्टेज में बच्चे का हंगर कैलकुलेट होता है। फर्स्ट स्टेज के बारे में बात करते हैं। इस स्टेज में बच्चा है ना ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं रोता है, आपको बुलाता है ऐसे करके आवाज़ करके बुलाता है आपको, या फिर बच्चा मुंह खोलता है या फिर टर्न करके मुंह खोलता है। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट स्टेज है हंगर का। बच्चा ये कर रहा है तो इसका मतलब उसे भूख लग रही है। तो अभी आप बोलोगे कि मैंने तो कहा कि इस तरह से करना और इस तरह से करना, और इस तरह से आप बोले कि है ना ये है ना ऐसा मिथ है, उसको भूख नहीं लगी है। आप है ना दिल और दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा। सपोज अभी भी आपने बच्चे को दूध पिला दिया है और फिर भी वो कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो खेल रहा है, ज़्यादा इरिटेशन नहीं कर रहा है, ज़्यादा रो नहीं रहा है, इसका मतलब वो खेलने के मूड में है ये करते करते। और सपोज़ आपने बहुत टाइम हो गया दूध पिला के, मतलब कि 2 घंटे से ऊपर हो गया है और आपने अभी देख रहे हो कि बच्चा ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब उसको भूख लग रही है, कर लेना चाहिए, आपको फीड करवा देना चाहिए। फर्स्ट स्टेज वाले जो साइन है आप नोटिस करोगे कि 1.5-2 घंटा हो गया है और उसके बाद बच्चा ऐसी साइन दे रहा है। फिर उसके बाद आपने नोटिस करोगे कि आपने वो ना अवॉइड किया ये साइन देख के, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है, तो आप समझ जाना कि ये उसको भूख लगी है। सेकेंड स्टेज में आपको नोटिस होगा कि ना बच्चा हल्की हल्की आवाज़ें दे के बुलाता है, आओ 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 ऐसा करके बुलाता है। और कभी कभी है ना अंगूठा मुंह में डाल लेता है उसके और चूसने लगता है, एज अ पैसिफाई है, या फिर 2 उंगली डाल के चूसने लगता है, या फिर बहुत ज़्यादा अंगड़ाई लेने लगता है। लास्ट स्टेज जिसमें बच्चा बहुत ज़ोर से रोता है, हाथ पैर पटक पटक के रोता है, जिसमें है ना बच्चे को बहुत तेज़ भूख लग जाती है, हंगर ना एकदम चरम सीमा पे पहुंच जाता है। लास्ट में आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि बच्चे को कभी रोता हुआ ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि रोता हुआ बच्चा है ना बहुत ज़्यादा ज़िद में होता है, वो काट सकता है, आपके ब्रेस्ट को काट सकता है, आपके निपल्स को काट सकता है, जिसकी वजह से निपल क्रैक की जो समस्या है वो हो सकती है। तब आप बोलोगे कि फिर कैसे उसको चुप कराए। आप है ना बच्चे थोड़ा सा उसको हिला दो या फिर थोड़ा सा घुमा दो या फिर उसको डिस्ट्रैक्ट कर दो, हल्का सा रोना कम हो जाए, तब उसको है ना अपने ब्रेस्ट फीड करवाइए। अगर है ना आप अकेले नहीं कर पा रहे तो किसी अपने पार्टनर को बोलिए कि उसे चुप करवाए। तब तक है ना आप है ना अपना ब्रेस्ट फीडिंग जो पोजीशन है वो ले लें, जिस पोजीशन में आप ब्रेस्ट फीड करवाना कंफर्टेबल फील करते हो
वो पोजीशन ले लो, तो आप उसके बाद अपने बच्चे को लो और फीड करवाओ प्रॉपर लैच के साथ। दूसरा रीज़न ये भी है कि ना, अगर आप बहुत ज़्यादा रोते हुए बच्चे को दूध पिलाओगे ना, तो अगर सपोज उसने अच्छे से पी लिया बिना काटे या फिर बिना निप्पल को काटे, उसने ब्रेस्ट फीड कर लिया, तो उसने ना एक दो बार अगर ऐसा कर लिया है तो वो उसका माइंड सेट हो जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा रोने के बाद ही मुझे ब्रेस्ट मिल्क मिलता है, तो फिर वो फर्स्ट स्टेज से ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगेगा और कोई साइन नहीं देगा। तो अब है ना, आपको उसे हैंडल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। यही कुछ बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। आज का जो वीडियो यहीं तक था, होप्स अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा था प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं भी हूँ अपनी, यहाँ तक वीडियो देखा है तो धन्यवाद। चलिए बाय।